झारखंड, बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में पहला वुमेन्स यूनिवर्सिटी का दर्जा जमशेदपुर के वुमेन्स कॉलेज को मिला है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय ने ये दर्जा कॉलेज को प्रदान किया है। इसके साथ ही कॉलेज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। छात्रों व शिक्षकों ने इस खुशी को ढोल नगाड़ों पर थिरक कर मनाया। जमशेदपुर शहर ही नहीं बल्कि राज्य भर में महिला विश्वविद्यालय की कल्पना अब साकार होने को है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने सोमवार को जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज को महिला विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस तरह ये झारखंड समेत बिहार, बंगाल परिक्षेत्र में पहला महिला विश्वविद्यालय होगा। इसके लिए विभाग ने 55 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की है। कॉलेज को झारखंड राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कॉम्पोनेंट 1 के तहत इस परियोजना को स्वीकृति दी गई है। तो बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि हमारा कॉलेज अब AICTE अप्रूव्ड होने वाला है। हमारे कॉलेज में बहुत सारे और भी कोर्सेस आ जाएंगे। हाँ, जैसे मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएंगे। हमारे कॉलेज में बहुत सारे न्यू कोर्सेस फैसिलिटी आ जाएंगी। बहुत ज्यादा खुशी है। अब हम लोग का कॉलेज और बहुत अच्छा बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे आ जाएंगे, प्लेसमेंट दिलाएगा हम लोग का कॉलेज। ये सब खुशी क्यों नहीं होगा, हम लोग को बहुत खुशी है। मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, हम लोग का MBA डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोग को प्लेसमेंट मिलेगा। रूसा की बैठक में जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज को महिला विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने मुहर लगाते हुए विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया है। ये राज्य में उच्च शिक्षा में बड़ी उपलब्धि है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने इस उपलब्धि पर कहा कि अब वाकई झारखंड में महिला उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज आज यूनिवर्सिटी की ओर अग्रसर है, जिसमें हमारी सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, अपने सेक्रेटरी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट के और सारे लोगों को कि जिनके चलते आज संभव हुआ कि वुमेन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर अग्रसर हो गया है। और MHRD ने इसे एक नया रूप दिया है, वुमेन यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप करने की एक पैब की मीटिंग में स्वीकृति दी है। इसे मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए कि हमारा झारखंड जो थोड़ा सा वुमेन के लिटरेसी रेट कहिए, एजुकेशन में कहिए, कहीं हम लोग पिछड़ते हैं। बहुत सारे माँ बाप इसलिए नहीं भेजते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में जाएगी, लड़कों का भी रहेंगे, दिक्कत है, ये है वो है, सोच के नहीं भेजना चाहते हैं। तो वैसे बच्चियों के लिए एक नया आयाम होगा, नया ये खुलेगा कि वैसे बच्चे लोग यूनिवर्सिटी में आएंगे, वुमेन यूनिवर्सिटी सोच के आएंगे। और हो सकता है बहुत लड़कियां हर जगह अपनी बात को कह नहीं सकती है, तो वुमेन सारे टीचर्स रहेंगे, वुमेन लोग रहेंगे, तो हो सकता है वो अपनी बात को और अच्छी तरह से रख सके। और सबसे बड़ी बात है पढ़ाई के लिए एक लड़कियों को नई जगह मिलेगी एक वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम से। झारखंड दलित मोर्चा द्वारा जमशेदपुर के टिमकेन कंपनी के खिलाफ मंगलवार को कंपनी गेट पर 1 दिवसीय धरना दिया गया और कंपनी द्वारा महिला डिप्लोमा प्रशिक्षुओं से B शिफ्ट में काम लेने का विरोध जताया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मंगल कालिंदी ने कहा कि कारखाना अधिनियम 1948 खंड 6(1) के अनुसार संध्या के बाद कंपनी में महिला कर्मचारी काम नहीं कर सकते, पर इस नियम को ताक पर रखकर कंपनी द्वारा महिला डिप्लोमा प्रशिक्षुओं द्वारा रात्रि के 10 बजे तक कार्य करवाया जाता है और बाहर निकलते वक्त पुरुष गार्डों द्वारा गेट पर उनकी तलाशी के बहाने उनके साथ अश्लील हरकत की जाती है। दलित मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है और अगर कंपनी प्रबंधन इस पर स्वयं संज्ञान नहीं लेती है तो मोर्चा आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। इस कारण से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा दलित प्रकोष्ठ के केंद्रीय महासचिव हैं। हम लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से 1 दिवसीय धरना के माध्यम से टिमकन अधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं और मांग पत्र देंगे कि जिस महिला के साथ में इन लोगों ने जेंट्स गार्ड को रखकर तलाशी भी किया गया, अविलंब उन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 15 दिन के बाद हम लोग टाटा टिमकन गेट को जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। छूना मना है, ये स्लोगन भगवान सिंह अपने घर के मुख्य द्वार के पास लिखे हुए हैं। इस जगह को देखने के लिए आसपास के लोगों का भगवान सिंह के घर में आना जाना लगा हुआ है। साथ ही इलाके के लोग भय के साए में जी रहे हैं। देखिए जमशेदपुर से
ये खास रिपोर्ट। ये जो नजारा आप देख रहे हैं वो जमशेदपुर के परसोटी स्थित सरजामदा के छोटा तालाब के पास का है, जहां भगवान सिंह अपने घर के आगे मुख्य द्वार के भीतर घुसते ही जमीन पर ये लिखे हुए हैं कि छूना मना है। आखिर ये लिखने की जरूरत इन्हें क्यों पड़ी, ये जानने के लिए खुद भगवान सिंह से ही बात करते हैं। एक दिन हम स्कूल से जब आए और गेट खोलने के लिए आवाज दिए तो मेरी लड़की दौड़ करके आई नंगे पाँव। जब नंगे पाँव आई तो उसको गर्म लगा, पीछे हट गई। फिर वो गेट खोल करके हमको बोली कि पापा देखिए यहाँ पर गर्म लग रहा है। हम भी जूता खोल करके वहाँ खड़ा हुए, देखे वास्तव में गर्म था। पहल करे और उसका जांच पड़ताल हो कि आखिर गर्म क्यों हो रहा है। और उस समय से मेरा परिवार भी पूरा भयभीत है। वो लोग रोज बोल रही थी लेकिन हम थोड़ा टाल रहे थे कि नहीं, इसको सही निर्णय कर लिया जाए। तब भगवान सिंह के घर में घुसते ही जो जमीन है, थोड़ी दूर की जमीन हर समय गर्म रहती है, जो स्थानीय लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। गर्म जमीन को देख आसपास के लोग भयभीत भी हैं। उनका ये तक कहना है कि अगर जमीन के नीचे कुछ है तो वो फट भी सकता है। लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन को तत्परता दिखाते हुए इसकी जांच कर सही अनुमान लगाना चाहिए। लोगों ने ये भी कहा कि डर के माहौल में वे जीने को विवश हैं। को कहीं दोपहर में जाने घटना के बारे में उसका उस दिन चेक किए, फिर कल आकर चेक किया तो मतलब कल से उस दिन मंडे थोड़ा कम गर्म था, कल थोड़ा गर्मी ज्यादा बढ़ गई। डरावना पर तो माहौल है, कभी भी कोई ब्लास्ट हो सकता है। सिर्फ चेक करके चल रहा है, 1 घंटा रह रहे, 15 मिनट रह रहे, चल जा रहे। बोलते बतलाएंगे सुबह। ऐसा होगा तो डरेगा ही आदमी। फिलहाल इसका अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, इसका कुछ करना जरूरी है ना। यहाँ पे जमीन के भीतर क्या है इसकी जानकारी नहीं कि आखिर थोड़ी दूर जमीन ही क्यों गर्म रहती है, ये जानकारी भूतत्व विभाग ही लगा सकता है। भूतत्व विभाग से जानकारी ली तो वे कैमरे में कुछ भी कहने से इनकार कर गए। अब देखना है कि जिला प्रशासन सरजामदा क्षेत्र के लोगों को भय मुक्त कब तक कर पाती है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।